सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज स्त्री शक्ति में हम बात करेंगे विनीता सिंह की। आज के समय में विनीता सिंह को कौन नहीं जानता जी। वहां शुगर कॉस्मेटिक की को फाउंडर और शार्क टैंक इंडिया की जज हैं। हाल ही में इनकी गिरफ्तारी और मौत को लेकर कई अफवाहें जो है सोशल मीडिया पर फैल रही थी। इनमें कई तो ऐसे लिंक थे जो सोशल मीडिया पर विज्ञापन के रूप में चल रहे थे। इसे लेकर हाल ही में विनीता सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ किया है कि ये सब झूठ और अफवाह है। विनीता सिंह ने लिखा है, मैं अपनी मौत और गिरफ्तारी को लेकर चल रही अफवाहों से निपटने के लिए काफी दिनों से पेड पीआर कर रही हूँ। शुरुआत में तो इन्हें इग्नोर कर दिया था, लेकिन उसके बाद मेटा से लेकर मुंबई पुलिस तक के पास इसकी शिकायत कर चुकी हूँ। इतना सब करने के बावजूद ये रुक नहीं रहा। सबसे अधिक दिक्कत तो तब होती है जब उन्होंने कहा कि मेरे करीबी परेशान होते हैं और माँ को फोन करते हैं। अभी भले ही विनीता सिंह को चर्चा और अफवाह फैल जाने की वजह से हो रही है उनकी चर्चा, लेकिन स्टार्टअप की दुनिया में वो बहुत बड़ा नाम है। शार्क टैंक इंडिया के मंच पर उन्हें जगह यूं ही नहीं मिली है। उनकी सफलता तो सबको दिखती है। उनका हजारों करोड़ रुपयों का बिजनेस भी सबको दिखता है, लेकिन जो नहीं दिखता वो है इस मुकाम तक पहुंचने में किया गया स्ट्रगल। बिल्कुल, ये बात सच है। जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है तो लोगों को सिर्फ उसका मुकाम, उसका पद, उसका पैसा, ये सब दिखता है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है वो किसी को नहीं दिखता। और शायद लोगों को जानना भी चाहिए कि उसके पीछे का संघर्ष क्या है, क्या स्ट्रगल करके वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं। आइए जानते हैं विनीता सिंह के संघर्षों के बारे में जो आज और भी महिलाओं के लिए प्रेरणा है। कैसे विनीता सिंह ने आखिरकार 4000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन वाला बिजनेस खड़ा किया। विनीता सिंह का जन्म गुजरात के आनंद में हुआ था, लेकिन वह भावनगर में अपनी नानी के पास अधिक वक्त तक उन्होंने नानी के पास अपना टाइम बिताया। इसी बीच उनके पिता को दिल्ली एम्स में काम करने का मौका मिला, जो एक डॉक्टर हैं। ऐसे में वह पूरे परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई और विनीता सिंह के लिए दिल्ली ही उनका घर बन गया। विनीता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हैं। ऐसे में उन्हें शुरुआती दौर में दोस्त बनाने में थोड़ा दिक्कत भी हुई, लेकिन हर बच्चे की तरह उनके भी दोस्त बन गए। विनीता बताती हैं कि जब उन्होंने मुंबई में अपनी कंपनी शुरू की, अपनी कंपनी की शुरुआत की, तो उनके बाकी तीन को फाउंडर मुंबई से थे। जो उनके तीन पार्टनर्स थे वो को फाउंडर मुंबई से थे। ऐसे में उन्होंने मुंबई शिफ्ट होने का फैसला किया कि अब मुंबई शिफ्ट हो जाना चाहिए। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। जिस उम्र में बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेला करते हैं, वो कभी बिजनेस इन सब के बारे में सोचते ही नहीं। उस उम्र में विनीता ने बिजनेस के गुण सीख लिए थे। उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी एक दोस्त के साथ मिलकर एक मैगजीन बनाई थी। वह अपनी दोस्त के साथ मिलकर इस मैगजीन को लोगों के घर घर जाकर बेचा करती थी। उस वक्त विनीता ये मैगजीन 3 रुपए में बेचा करती थी, जिसके लिए भी लोग कहते थे कि ये बहुत महंगी है। ऐसे में उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि पैसों की कितनी कीमत होती है। मतलब लोगों को 3 रुपए भी महंगे लग रहे थे, जिसकी उन्हें कुछ ज्यादा कद्र नहीं हुआ करती थी। पढ़ाई में तेज विनीता सिंह ने आईआईटी मद्रास और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई की। जब वह आईआईटी में थी तब वह उन्हीं स्पोर्ट्स को खेलती थी जिनमें फेल होने के चांस कम हो।
वह अपने सपने भी उसी आधार पर बनाया करती थी जिसमें फेल होने के चांस कम हो, मतलब आसानी से सफलता मिल सके। जब आईआईएम में प्लेसमेंट हो रहा था उस वक्त उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए अप्लाई किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ये आसान लगता था। पढ़ाई के दौरान वह कई किताबें पढ़ती थी और सोचती थी कि एक दिन वह अपनी कंपनी बनाएंगी। यही कारण है कि जब आईआईएम में उन्हें 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिला तो विनीता ने उसे भी ठुकरा दिया और अपना बिजनेस करने का फैसला किया। बता दें कि उस वक्त विनीता की उम्र महज 23 साल थी। 23 साल की उम्र में पहला बिजनेस बुरी तरह से, आपको बता दें, जब उन्होंने पहले बिजनेस का स्टार्टअप किया तो वो बुरी तरह से फेल हुई, क्योंकि अगर मैगजीन को भी बिजनेस की तरह देखे तो विनीता ने अपना दूसरा बिजनेस 23 साल की उम्र में शुरू किया। पहला बिजनेस 10 साल की उम्र में, दूसरा बिजनेस 23 साल की उम्र में। उनका आइडिया था कि वह महिलाओं के लिए एक लॉन्जरी ब्रांड बनाएंगे, एक लग्जरी ब्रांड बनाएंगे, जिसे ई कॉमर्स के जरिए वो उसको बढ़ाएंगे। एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए उन्हें जरूरत थी ढेर सारे पैसों की और उसके लिए उन्हें फंडिंग चाहिए थी। इस बिजनेस के लिए फंडिंग मांगने के मकसद से वह एक दो नहीं बल्कि 10 से 12 निवेशकों के पास गई और फंडिंग मांगी। हालांकि हर जगह उन्हें निराशा ही मिली, क्योंकि बिजनेस को कोई भी अनुभव नहीं था। उनको बिजनेस इसके बाद उन्होंने तय किया कि ऐसा बिजनेस करना है जिसके लिए फंडिंग ना लेनी पड़े और बूट स्ट्रैप्ड तरीके से उसे किया जा सके। एक बिजनेस में फेल होने के बाद उन्होंने करीब 5 साल तक एक सर्विस कंपनी चलाई। इस बिजनेस में वह क्लाइंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस की सर्विस दिया करती थी। विनीता उस वक्त महज 10,000 रुपए की सैलरी लेती थी। जिन्होंने कभी 1 करोड़ का पैकेज ठुकरा दिया था खुद पर। आपको बता दें, खुद पर भरोसा करते हुए विनीता ने इस बिजनेस को करीब 5 साल तक चलाया और रेवेन्यू भी 4-5 करोड़ रुपए तक ले गई। लेकिन फिर ये समझ आया कि इस तरह बड़ा बिजनेस तो नहीं किया जा सकता, इस तरीके से बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन्होंने अपना ये बिजनेस भी छोड़ दिया। अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर विनीता सिंह ने 2012 में शुगर कॉस्मेटिक्स की शुरुआत की थी। उन्होंने आपको बता दें, उन्होंने रिसर्च के दौरान देखा कि जो भी ब्रांड है महंगे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका टारगेट अमीर लोग थे। विनीता ने ऐसे प्रोडक्ट बनाने की ठानी जो युवाओं को टारगेट करे। महिलाओं को मेकअप की नीड को समझा। उन्होंने महिलाओं की मेकअप की आवश्यकताओं को समझा। ये जाना कि महिलाएं मेकअप इसलिए करती हैं क्योंकि इससे वह खुद को पावरफुल और कॉन्फिडेंट मानती हैं। जब विनीता सिंह ने बेहतरीन प्रोडक्ट एक किफायती दाम में बाजार में उतारा, उसकी हर और बात होने लगी। इस तरह मार्केटिंग में कोई पैसा खर्च किए बिना ही विनीता सिंह की कंपनी बड़ी होती। आपको बता दें, विनीता सिंह के जो पिता थे वो उनको किचन से दूर रखते थे और आपको बता दें कि आज भी वो गोल गोल रोटी नहीं बना पाते। विनीता सिंह को उनके पिता बचपन से किचन में काम करने को लेकर काफी डिमोटिवेट करते थे। दरअसल वह चाहते थे कि उनकी बेटी के एम्बिशन बहुत बड़े हों। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन एजुकेशन अच्छी होने के कारण वो एम्स तक पहुंचे। ऐसे में वो चाहते थे कि विनीता भी अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। जब पहली बार सुना था एंटरप्रेन्योर शब्द, महज 17 साल की उम्र में आईआईटी जा रही थी।
उस वक्त विनीता से उनके प्रोफेसर ने पूछा कि जिंदगी में क्या मकसद है। इस पर विनीता ने कहा था कि वह अमीर बनना चाहती हैं। ऐसे में प्रोफेसर ने कहा था कि तुम एंटरप्रेन्योर बन जाओ। ये शब्द विनीता ने पहली बार सुना, लेकिन आज वह खुद एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं। विनीता सिंह की मुलाकात उनके को फाउंडर से आईआईएम अहमदाबाद में हुई। अपने पति कौशिक मुखर्जी से भी उनकी मुलाकात आईआईएम में ही हुई थी, जो वहां पर विनीता के जूनियर थे। वहीं से दोनों में बातें मुलाकातें बढ़ी और दोनों कई मामलों में एक जैसी दिलचस्पी के रखते थे, इसलिए शायद वो उनका जो रिलेशनशिप था वो आगे चला। एक हॉल किचन में रहती थी। आपको बता दे, आज भले ही विनीता सिंह का मुंबई के पवई में अपार्टमेंट है, जहां रियल एस्टेट की कीमत बहुत महंगी है, लेकिन उनका स्ट्रगल भी बहुत सारा है, क्योंकि विनीता अपने शुरुआती दौर में पवई के ही एक ऐसे घर में किराए पर रहती थी जो बहुत ही छोटा था। एक कमरे के एक हॉल में रहा करती थी, जिसमें हॉल के अलावा उन्हें एक किचन मिला हुआ था। उस घर का किराया 5,000 रुपये हुआ करता था, जबकि सर्विस कंपनी चलाते वक्त उनकी सैलरी 10,000 रुपये थी। कहते हैं कि मेहनत और हुनर की परख दुनिया भर में होती है। यही कारण है कि बाड़मेर के एक युवा ने अपनी मेहनत से वह मुकाम हासिल किया, जिसकी कल्पना आज से कुछ साल पहले तक बाड़मेर जैसे छोटे जिले के लोग कर भी नहीं सकते थे। कुछ ऐसी कल्पना को साकार कर दिखाया। आपको बता दें, तमाम जो आज हम देखते हैं, विनीता सिंह को आप देखिए, उन्होंने संघर्ष किया और आज इस मुकाम पर है। हम देख सकते हैं कैसे सुगर कॉस्मेटिक की उन्होंने शुरुआत की अपने पति के साथ और आज इस मुकाम पर पहुंची, क्योंकि उन 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। 1 करोड़ का पैकेज छोड़कर 10,000 की नौकरी किया। आज 4,000 करोड़ की कंपनी चलाती हैं विनीता सिंह। गुजरात से मुंबई तक कैसे पहुंची विनीता सिंह, क्योंकि 10 साल की उम्र में बिजनेस शुरू करना एक महिला का बहुत बड़ी बात हो जाती है। 23 साल की उम्र में उन्होंने अपना दूसरा बिजनेस शुरू किया। 5 साल तक सर्विस कंपनी चलाई, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि सर्विस कंपनी से जो उनको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। पति के साथ मिलकर शुगर कॉस्मेटिक कंपनी की शुरुआत की। तो दर्शकों, ये कहानी थी विनीता सिंह की, जो आज बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा है। जहां एक और माता पिता बेटियों को चूल्हा चौका और घर के काम काज सिखाते हैं, वहीं विनीता सिंह के पिता उनको किचन से दूर रखते थे ताकि उनकी बेटी कुछ बड़ा कर सके। तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में हमने बात की विनीता सिंह की। विनीता सिंह जो आज 4,000 करोड़ रुपए की कंपनी का बिजनेस कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत सारी महिलाओं के लिए मोटिवेशन है। आज भले ही वो इतने बड़े मुकाम में है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है वो वाकई में काबिले तारीफ है। हम सभी महिलाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में कुछ नया करना चाहिए। आज के इस खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में दर्शकों फिलहाल इतना ही। स्त्री शक्ति में फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी महिला के साथ। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।